एक्सरसाइज 5.2 इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखा था। अब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास ए कोई n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और बी भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर n ही है। अगर हम a की b से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर b की a से मल्टीप्लाई करते हैं और वो i आता है, तो हम कहेंगे b इज़ द इनवर्स ऑफ a। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। तो a का इनवर्स क्या होगा? b। और a इनवर्स को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब a इनवर्स निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अगर डिटरमिनेंट a नॉन जीरो है तभी a इनवर्स फाइंड आउट होता है। इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो है तो a इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। तो डिटरमिनेंट a मस्ट बी इक्वल टू नॉन ज़ीरो, तभी मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी। तो इन्वर्स निकालने के लिए एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए और दूसरा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन देखो जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। मैट्रिक्स है 2 3, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। सबसे पहले 2 3 3 5। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? 2 की 5 से मल्टीप्लाई करो 10, फिर -3 की 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 10 में 6 का 4। अब इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर्स क्या निकलेंगे? a11 -1 की पावर 2, 2 के सामने क्या है? 5, तो ये आ गया 5। फिर a12 -1 की पावर 1 + 2 3, 3 के सामने क्या है? 3, तो ये आ गया -3। फिर आएगा a21 -1 की पावर 3, 21, 3 के सामने क्या है? 3, ये भी आएगा -3। a22 -1 की पावर 2 + 2 4, इसके सामने क्या है? 2 2। अब आपको क्या करना है? ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें एलिमेंट्स की जगह एक कोफैक्टर्स प्लेस करने हैं। तो कोफैक्टर्स प्लेस करो 5 -3 -3 2, और फिर उसका क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो इसका आप ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी 5 -3 -3 2। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 आई है, एडजॉइंट कितना है? 5 -3 -3 2। तो ये हमारा इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। अब एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना होता है तो आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? 2 के सामने क्या है? 5, फिर 3 के सामने क्या है? 3, फिर इस 3 के सामने क्या है? 3, और इस 5 के सामने क्या है? 2, और इन दोनों एलिमेंट्स के क्या कर दो? साइन चेंज कर दो, और फिर इसका क्या कर लो? ट्रांसपोज। तो अगर ये आपको डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हमने 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का देखो क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स इज, फर्स्ट कॉलम है 3 2 4, सेकेंड कॉलम है -2 1 -3, और थर्ड कॉलम है 3 -1 2। सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट आएगा, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। तो क्या एलिमेंट है? 3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 2, फिर माइनस करके इसकी इससे करो तो +3 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे। फिर अगले एलिमेंट का क्या होता है? साइन चेंज होता है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, फिर माइनस करके इसकी इससे करो तो +4, +3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, -6 -4, -1 की 3 से करो -3, 8 और 4 12 2 ज़ा 24, -6 और -4 -10, -10 की 3 से करो -30। तो ये आ गया -3 और -30 -33, और प्लस का 24 9।
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 9। अब आपको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आप कोफैक्टर्स निकालोगे, तो A11 -1 की पावर 2 इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट रह गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 2 और फिर -3, तो -1। फिर A12 -1 की पावर 3, A12 यानी -2 का निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो इसी का रो इसी का कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट रह गए। तो 2 2 4, फिर माइनस करके उसके इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4, ये आ गया -8। फिर A13 -1 की पावर 1 + 3 4, A13 यानी इसका निकाल रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 रह गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -6 और फिर माइनस करके 4, तो -10। फिर निकालेंगे A21 -1 की पावर 2 + 1 3, A21 यानी 2 इसका निकाल रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 रह गए, -2 की 2 से करो -4 और -3 की 3 से करो -9, तो प्लस हो जाएगा। तो 5 और बार माइनस है तो -5। अब A22 -1 की पावर 2 + 2 4, A22 यानी 1 का निकाल रहे हैं। तो इसी का रो और इसका कॉलम छोड़ दो, ये 4 रह गए, तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो -6। A23 -1 की पावर 2 + 3 5, A23 यानी इसका निकाल रहे हैं। तो इसी का रो और इसी का कॉलम छोड़ दो, ये 4 एंट्री रहेगी, 3 3 जा 9 -9 और प्लस का 8 -1 और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। A31 -1 की पावर 4, A31 यानी 4 इसका निकाल रहे, तो इसी का रो इसी का कॉलम छोड़ दो, 2 और -3 2 -3 -1 और तो ये -1 आ जाएगा। फिर अब A32 -1 की पावर 3 + 2 5, A32 इसका निकाल रहा है -3 का, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 रह गए, -3 और -6 -9 और बाहर माइनस है तो +9 आ जाएगा। अब A33 -1 की पावर 3 + 3 6, A33 यानी इसका निकाल रहे 2 का, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 3 और +4 7, ये आ गया। तो अब एडजॉइंट क्या आएगा हमारे पास, और अब ये जो एलिमेंट्स है इसकी जगह आपको ये कोफैक्टर्स प्लेस करने हैं, तो -1 -8 -10, फिर आएगा -5 -6 1, -5 -6 1 और फिर आएगा -1 9 और 7, और फिर आपको इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो जो एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो आएगी -1 -8 और -10, -1 -8 -10। सेकेंड रो आ जाएगी -5 -6 1, -5 -6 1, और थर्ड रो आ जाएगी -1 9 और 7, -1 9 और 7। अब आपके पास A इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू आई थी 9, एडजॉइंट A आया -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। तो ये हमारा A इनवर्स था। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, A मैट्रिक्स है